जब बादलों के बीच में क्या होता है, टक्कर होता है, हैं, जब बादलों के बीच में क्या होता है, टक्कर होता है, तो जब ये दोनों जब बादल आपस में टकराते हैं तो टक्कर के समय जब उनके बीच में क्या होता है, टक्कर होता है, तो टक्कर के समय उसमें प्रकाश उत्पन्न होता है, प्रकाश उत्पन्न होता है और ध्वनि उत्पन्न होती है, ध्वनि उत्पन्न होता है। ठीक है ना। जब बादल आपस में टकराते हैं तो उनके टकराने पर क्या होता है, हमने कहा कि जब ये आपस में टकराते हैं तो टकराने के बाद उसमें प्रकाश भी उत्पन्न होता है और ध्वनि भी उत्पन्न होती है। लेकिन इनमें से प्रकाश की जो स्पीड होती है, इसकी स्पीड जो है वो ज़्यादा होती है, इसकी चाल अधिक होती है और इसकी चाल जो है वो क्या होती है, कम होती है। इसकी है लगभग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड और ये 320 मीटर पर सेकंड के आसपास, 32 कहीं कहीं लिखा रहता है। तो ये इसकी स्पीड ज़्यादा होती है तो प्रकाश पहले पहुंच जाता है और ध्वनि की स्पीड कम होती है तो ये बाद में पहुंचता है ना। इसीलिए देखते हैं सुनते हैं कि पहले बादलों में जब टकराहट होता है तो पहले क्या होती है, चमक उत्पन्न होती है और चमक उत्पन्न होने के कुछ समय बाद उसमें क्या होती है, आवाज़ आती है। ठीक है ना। जबकि दोनों एक साथ उत्पन्न हुए, चमक और ध्वनि, लेकिन लाइट की स्पीड ज़्यादा होती है तो पहले लाइट पहुंचती है और फिर जब लाइट के कुछ समय बाद वो ध्वनि पहुंचती है, क्योंकि ध्वनि की स्पीड जो होती है कम होती है और लाइट की स्पीड ज़्यादा होती है। ठीक है ना। यही वजह है कि बादलों की में जो टकराहट के समय आवाज़, ध्वनि और प्रकाश उत्पन्न होता है तो उनमें से प्रकाश हमें पहले दिखता है और ध्वनि बाद में सुनाई देती है। ये ध्वनि और प्रकाश के वेग के आधार पर ऐसा हो जाता है, क्योंकि ध्वनि का वेग कम है और प्रकाश का वेग ज़्यादा है।